इस वक्त हम जो खड़े हैं ये रायपुर है और राजधानी है। राजधानी में देखिए कि किस प्रकार से एक नहीं कई ऐसे मामले हैं जो मैं यहाँ पर एक एक करके दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेती हूँ कि क्या ऐसा मामला है कि जो मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ा है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। लेकिन सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पर एक मैडम से मुलाकात हुई है और मैडम ने बताया कि इस प्रकार से मैं आज परेशानियों का सामना कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम है नलिनी मिश्रा। जी, ये जो अभी सोसाइटी है ये कहाँ पर है स्थित है और ये पूरा एड्रेस क्या है? ये सोसाइटी का नाम है क्ले कैसल कॉलोनी। यहाँ से शुरू होता है, ये मकान नंबर 4 है, वहाँ से स्टार्ट होता है। ये मकान नंबर 4 है और ये ओल्ड धमतरी रोड रायपुर छत्तीसगढ़ का है और कॉलोनी का नाम है क्ले कैसल सोसाइटी और मैं यहाँ की 50 नंबर की निवासी हूँ। तो ये बताइए कि जो आप ये यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 2016 से निवास कर रही हूँ और मैं 2010 में इसका मकान का बुक कराई थी और 2016 में किसी तरह से बिल्डर के साथ में बहुत कसमोकस करके बहुत मेहनत करने के बाद में हमको ये मकान हैंडओवर अधूरा में दिया गया और उस अधूरा मकान को हमारे द्वारा फिनिश किया गया। स्वयं के द्वारा फिनिश करने के बाद में हमारे द्वारा यहाँ पे रहवासी लोगों के साथ में धीरे धीरे करके हम रहना शुरू किए हैं। जी, तो अभी आपका जो समस्या है ये बताइए कि क्या समस्या आ रहा है आपको, जो कि आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है? बस मेरे को मीडिया का सहारा इसीलिए लेना पड़ा कि मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा हैं, जवान है मेरे बेटा। एक बीटेक सिविल कर रहा है और एक BLLB कर रहा है और मेरी बेटी छोटी सी है जो कि वो 8 वर्ष की है। और मुझे इस कॉलोनी में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोगों के दादागिरी के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेंटली प्रताड़ित हो रही हूँ और फिजिकली भी प्रताड़ित हो रही हूँ और सामाजिक भी प्रताड़ित। जी, आप हम चलते चलते चलिए आपसे हम बातचीत करते हैं कि क्या ऐसा परेशानी है जो मुझे यहाँ पे पहुँचना पड़ा है और मीडिया का सहारा लेकर। तो ऐसी क्या परेशानी है जो आप ही अपनी जो आप बीती है उसको बताइए। ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है, मेरे साथ में एक और भी फैमिली है। उन लोग को वो भैया जो है पुलिस में है, उनकी मिसेज भी जो है, क्योंकि हमको परेशानी इसीलिए जा रहा है कि हम सच बोलते हैं। हम चापलूसी कभी किसी का नहीं किए हैं और कॉलोनी के हित के लिए बात करते हैं और कॉलोनी के लिए हम बहुत मेहनत किए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि 70 मकान यहाँ पर है और 70 मकान के लोग खुश रहे, एक रहे और यूनिटी रहे और सभी लोग एक घर के जैसा रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ दादागिरी लोग ये सबको कर रहे हैं, दादागिरी फैला रहे हैं और अपने स्वयं की दादागिरी दिखा के अपना वाहवाही बटोरने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बताइए कि जो अभी ये 4 घर भी ये कॉलोनी के इस पे आता है? ये 4 घर भी इसी कॉलोनी के अंतर्गत आता है और ये 4 घर को कोई भी सुविधा इनसे लिया जा रहा है, इनका मेंटेनेंस लिया जा रहा है, लेकिन इनको कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पानी के अलावा ये 4 घर को कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मेन रोड है और मेन रोड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी तरीके से तो खुला है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आप बता रही थी कि मेन गेट से लेते हुए जो मुझे समस्या का सामना करना पड़ रहा है उस समस्या के बारे में बताइए। ये क्योंकि आप ये देखिए कि ये मेन गेट है। हाँ, क्ले कैसल कॉलोनी का ये मेन गेट है और इस गेट में ऐसा है कि ये गेट में सिर्फ कार जा रहा है और आ रहा है और स्कूल के बच्चे का इनके जो छोटे छोटे वैन इन लोग के द्वारा यूज किया जा रहा है वही आ रहे हैं। और मेरी बेटी GD गोयनका में पढ़ती है और GD गोयनका की ट्रेवलर बस आती है जो 108 में जो चलता है उतनी ही बड़ी बस आती है और उस बस को रोकने के लिए परसों उस बस को रोकने के लिए 18/7/2024 को सुबह 11 से 12 के बीच में ये कुंडी को लगाया गया है। नया कुंडी है, आप देख सकते हैं। ये कुंडी को लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे ट्रेवलर बस ना जा सके, वो भी सिर्फ GD गोयनका की बस ना जा पाए, इसलिए इसको कुंडी को लगाया गया है। ये नया कुंडी है। तो सबसे पहले जब सुरक्षा गार्ड यहाँ पे मौजूद रहते हैं? हाँ, यहाँ सुरक्षा गार्ड एक यहाँ पे 24 घंटा के लिए रखा गया है। एक गार्ड है और 24 घंटा वो रहता है और कभी तो वो सोते पाया जाता है, कभी वो घूमते पाया जाता है, कभी और घूमने चला जाता है, कभी चाय पीने के लिए
पाया जाता है, कभी कुछ करता है। गार्ड का कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। देखिए, ये जैसा है, सबसे पहले तो सुरक्षा के दृष्टि में ठीक है, गार्ड यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस प्रकार से अगर ताला लगाया जा रहा है तो ये भी गलत है। क्योंकि अगर गार्ड अगर आप रखे हैं तो गार्ड बिल्कुल बाकायदा दोनों दरवाजे को, अगर सुरक्षा अगर देखना है, कॉलोनी की सुरक्षा देखना है तो दोनों गेट को बाकायदा लगा देना चाहिए। अगर कोई आना जाना कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उस बीच में वो गार्ड किस लिए बैठे हुए हैं? गार्ड वो दरवाजा खोलेंगे और पूछेंगे कि किसके घर में आप जा रहे हैं और किसके घर से आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा तो के लिए गेट तो लगा दिया गया है, लेकिन सुरक्षा नहीं है। गार्ड रख दिया गया है, लेकिन सुरक्षा नहीं है। क्योंकि अगर किसी कॉलोनी का अगर सुरक्षा आपको रखना है, पहले तो ये दोनों दरवाजे जो ये आप ये देख रहे हैं, ये गेट, जो दोनों गेट बिल्कुल बाकायदा सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बंद होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले तो वो गार्ड को बताएंगे कि इस घर से, इस नंबर का घर है, ये व्यक्ति है, इनसे मुझे मिलना है। और बाकायदा यहाँ पे रजिस्टर मेंटेनेंस होता है ना? रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, यहाँ पे कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। और यहाँ पे कुत्ते भी जाते हैं, बढ़िया, बहुत आराम से कुत्ते भी जाके घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से गाय भी जाते हैं, बहुत अच्छे से घूम के सबका पेड़ पौधे खा के आते हैं। उसके बाद में बहुत अच्छे से यहाँ पे बाजू कॉलोनी के कुछ मतलब बोला जाए, मतलब मुझे तो ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बदमाश बच्चे यहाँ आके जबरदस्ती घुस के हमारे कॉलोनी के अंदर में उपद्रव भी करते हैं, जो कि खेलने का नाम दिया जाता है उसको। लेकिन ये गलत है। अगर आपको सुरक्षा अगर किसी भी कॉलोनी का करना है तो ये दोनों गेट बंद होना चाहिए। और दोनों गेट अगर बंद नहीं है तो भाई कभी भी कोई भी आता जाता है और चला जा रहा है। चाहे ये देखिए, अभी एक महिला है, वो भी आ रही हैं, चली जा रही हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि सुरक्षा गार्ड यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड बिल्कुल मौजूद नहीं है, पंखा चल रहा है। आप कैमरे में दिखा दीजिए, बिल्कुल ये सुरक्षा गार्ड का देखिए किस प्रकार से यहाँ पर है, और सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। और जबकि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड का एक नंबर होना चाहिए था, मोबाइल नंबर होना चाहिए था, तो यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नंबर भी नहीं है। तो देखिए इस कॉलोनी की सुरक्षा किस प्रकार से है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बड़े बड़े नियमों का तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख दिए हैं, ये 16 मेंबरों के शुल्क, ये सब पूरी तरीके से सब लिख तो दिया गया है, लेकिन इस पर अमल करना तो ये जैसा दिख रहा मुझे यहाँ पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा। और इसका बिल्कुल बाकायदा फोटो खींचिएगा, इसका क्या है, ये नियम और शर्त जिस प्रकार से यहाँ पे लगा दिया गया है, नियम शर्त बिल्कुल ये कुछ व्यक्ति के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ये बताइए, जब ये गेट है और गेट अगर इस तरीके से खुला हुआ है और अगर लगना है तो दोनों गेट लगना चाहिए, और नहीं तो दोनों गेट खुलना चाहिए। कभी भी अगर किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी हो जाने के साथ साथ अगर इमरजेंसी हो गया, तो ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी है और या कुछ भी है, तो यहाँ पे गार्ड का किसी प्रकार से कहीं पर एक नंबर तक नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, और किसी प्रकार से यहाँ पर कोई नहीं है, और गार्ड भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। गार्ड भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेरे को ये परेशानी है कि मैं रहती हूँ बहुत अंदर में, मेरा मकान 50 नंबर है, और यहाँ पे गार्ड को बैठे रहना चाहिए बाकायदा। अगर उसको 24 घंटे की पैसे और सैलरी दिए जा रहे हैं तो इसको 24 घंटा इसको उपलब्ध होना चाहिए और जगह रहना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं गार्ड अपने रूम पे नहीं है, यहाँ पे पूरा गेट खुला हुआ है, यहाँ पे क्या सुरक्षा आपको नजर आता है? सबसे पहले तो हाँ, और दूसरी बात है कि 24 घंटा एक व्यक्ति को काम नहीं दिया जा सकता है, कम से कम 2 व्यक्ति को तो होना चाहिए था यहाँ पर। बाय लॉ के हिसाब से और श्रम विभाग के हिसाब से हाँ, इनका 8 घंटे का ही ड्यूटी होना चाहिए। परंतु इस कॉलोनी के कुछ गुंडे ने उसको 24 घंटे का ड्यूटी दे के 8 से 9 10 हज़ार जो भी उनके द्वारा दिया जा रहा है, वो आदमी को 24 घंटा रखा गया है। वो अगर कोई इंसान 24 घंटा ड्यूटी करेगा तो आप ही बताइए कि वो कैसे ड्यूटी कर सकता है 24 घंटा, क्योंकि श्रम विभाग के नियम से 8 घंटे ही श्रम देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, किसी भी व्यक्ति को नहीं ले सकते, क्योंकि कानूनन अपराध है।
और सबसे बड़ी बात है कि और भी बता रही थी कि आपकी बच्ची जो छोटी है और बस जो नहीं आ पा रहा है उसके बारे में बताइए। मेरी बच्ची तो 8 साल की है और जीडी गोयनका में पढ़ती है। मेरी बेटी, मैं ठेकेदारी का काम करती हूँ, गवर्नमेंट विभाग में काम करती हूँ। और मेरी बेटी, मैं नहीं रहती हूँ, सुबह तो मैं छोड़ देती हूँ, बट मैं 2:30 बजे मैं घर पे नहीं रहती हूँ। उस टाइम में मेरी बेटी आती है और यहाँ से, जहाँ से बस छोड़ती है, बस से मेरे घर तक कम से कम 600 मीटर की दूरी है। और यहीं पे कुत्ता बिल्ली, आप खुद स्वयं देख रहे हैं, पूरा गेट खुला है। यहाँ पे कितने सारे कुत्ते हैं, गाय है, सारी चीज़ है। मेरी बेटी सुरक्षा में नहीं